हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल वर्क्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं 8x10 मेन बोर्ड, जिसमें फिटेड है एक होल्डर और एक फ्यूज़, एक मेन डीपी, 5 पीस स्विचेस, एक 2 पिन, एक 5 पिन, जिसकी वायरिंग करने के लिए हमें चाहिए 1.0 वायर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसकी वायरिंग कैसे करते हुए बताऊंगा। तो पहले देखिए दोस्तों, ये स्विच जो है इस होल्डर को कंट्रोल होगा, और ये स्विच जो है इस सॉकेट को कंट्रोल होगा, और ये स्विच जो है ये सॉकेट को कंट्रोल होगा। और ये दो स्विच जो है बाहर के लिए चाहिए, जैसे कि फैन और ट्यूबलाइट के लिए चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले इसको हमें खोलना चाहिए, इस तरह खोलना चाहिए दोस्तों, और इसे निकाल देना चाहिए, बाजू में देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, फ्यूज़ इस तरह निकलना चाहिए, और अब हमें इसे वायरिंग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको इस होल्डर के वायर को इस स्विच के ऊपर के स्क्रू पे लगा देना चाहिए, और देखिए दोस्तों, जो है दूसरा वायर है, इसे आपको सॉकेट के लेफ्ट साइड पे लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, और इसी के साथ इस वायर के साथ एक और वायर जोड़ देना चाहिए, और इसे इसमें लगा देना चाहिए। इस तरह आपको करना चाहिए दोस्तों, और इसे आपको इस 2 पिन सॉकेट के ऊपर के स्क्रू में लगाना चाहिए। उसी के साथ आपको एक वायर और जोड़ देना चाहिए। इसे इसमें लगाना चाहिए दोस्तों, इस तरह। इसी तरह आपको लगा देना चाहिए। होल्डर का वायर जो है सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए, और इस वायर को ले जाकर इस 2 पिन सॉकेट के ऊपर के स्क्रू में लगा देना चाहिए। इस वायर को ले जाके आपको दोस्तों ये डीपी स्विच में लगाना चाहिए। इस तरह आपको फेज में लगाना चाहिए, और उसे टाइट कर देना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए, और इसे टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको होल्डर से जो वायर आएगा उसे 5 पिन सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए। इसी तरह इस वायर को ले जाकर 2 पिन सॉकेट के ऊपर के स्क्रू में लगाना चाहिए। इस वायर को ले जाकर आपको डीपी स्विच पे लगाना चाहिए। फेस वायर होगा, फेस वायर इसमें यहाँ लगाना चाहिए, और इस डीपी स्विच से आपको एक और वायर जॉइन कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है न्यूट्रल वायर है, इसे आपको इसमें लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगाना चाहिए और टाइट कर देना चाहिए। इस वायर को आपको कट कर थोड़ा इस होल में डालकर आपको इस किटकैट फ्यूज के अंदर जॉइंट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए, और इसे इस फ्यूज से जॉइंट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए, और अब आपको एक और वायर लेना चाहिए, और इसे छील लेना चाहिए दोस्तों। इसे आपको किटकैट फ्यूज के राइट साइड के स्क्रू में लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगाना चाहिए, और इसे टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगाना चाहिए, और इसे वायर कट कर देना चाहिए, और इस होल से बाहर छोड़ देना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगाना चाहिए। एक वायर जो मेन डीपी में से आएगा, इसको इस फ्यूज़ के लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए और राइट साइड के स्क्रू से आपको एक वायर लेकर छोड़ देना चाहिए और इसे अब इस वायर को एक और वायर ज्वाइन कर ये जो स्विच है, इस स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगाना चाहिए, जो कि ये न्यूट्रल है। और इसी तरह आपको, तो देखिए दोस्तों, इसी तरह आपको इस नीचे वाले स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब आप इस तरह आपको लगाना चाहिए। ये स्विच के नीचे के स्क्रू से आपको इस स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए और इससे आपको ये जो लेफ्ट साइड में है उस स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस तरह आपको लगाना चाहिए। इसे अच्छे से ज्वाइन कर इसमें लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हम लगा चुके हैं। इस तरह आपको लगाना चाहिए। इस स्विच से ये स्विच को लगाना चाहिए। इससे आपको इस नीचे वाले स्विच में लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये आपको इस तरह कट करना चाहिए और इससे आपको एक और वायर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस तरह दोस्तों आपको वायर ज्वाइन कर लेना चाहिए और इसे इसमें लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरह लगाना चाहिए। इस स्विच के नीचे के स्क्रू से आपको इस नीचे वाले स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए। इससे आपको इसमें ज्वाइन करके छोड़ देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको छिलकर इसके नीचे के स्क्रू में लगा के छोड़ देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। इसी तरह आपको एक और वायर लेकर आपको छोटा टुकड़ा बनाकर इसे इस तरह करना चाहिए और इसे इस 2 पिन सॉकेट के नीचे के स्क्रू में लगा देना चाहिए और अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। इसके बाद आपको इस वायर को स्विच के जो ऊपर के स्क्रू में है उसमें लगा देना चाहिए, जिससे कि इस 2 पिन सॉकेट को स्विच कंट्रोल कर सकता है, स्विच ऑन और ऑफ कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये स्विच जो है ऑन ऑफ होता है। तो ये 2 पिन सॉकेट ऑन ऑफ होता है। इसी तरह आपको इस 5 पिन सॉकेट के लिए भी एक छोटा टुकड़ा कर लेना चाहिए और इसे अच्छे से मोड़ देना चाहिए और इसमें लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। अब इसको आप इस 5 पिन सॉकेट में जॉइंट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको 5 पिन सॉकेट के राइट साइड के स्क्रू में लगा देना चाहिए और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। ये स्विच जो है डालने पर इस 5 पिन सॉकेट में करंट सप्लाई होगा और ये स्विच डालने पर इस 2 पिन सॉकेट में करंट सप्लाई होगा और ये स्विच डालने पर होल्डर में करंट सप्लाई होगा और बंद करने पर बंद हो जाएगा। ये मेन स्विच है, जिससे बंद करने से इस बोर्ड का करंट पूरे से बंद होगा और डालने से पूरा चालू होगा। इसी तरह आपको 2 और वायर लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको इस फेस को इस डीपी के राइट साइड के स्क्रू में लगाना चाहिए और उसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। और इस तरह आपको एक न्यूट्रल वायर लेना चाहिए, उसे इस डीपी के लेफ्ट साइड में लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। इस तरह आपको करना चाहिए। अगर आप इस वायर को मेन वायर से जोड़ देंगे, मीटर वायर से, तो इसमें करंट सप्लाई होगा। तो देखिए दोस्तों, इसे हम अब इस होल से बाहर निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको निकाल देना चाहिए। और अब न्यूट्रल वायर को भी बाहर निकाल देंगे। इस तरह दोस्तों आपको करना चाहिए। इसी तरह इस बोर्ड की वायरिंग पूरी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, आपको फिर एक बार आपको बतलाऊंगा। आप इस होल्डर का फेस वायर जो है इस सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए। और इसी तरह इस वायर को आपको ले जाकर 2 पिन सॉकेट के ऊपर के स्क्रू में लगाना चाहिए। इस वायर को आपको इस डीपी के इस तरफ राइट साइड के स्क्रू में लगा देना चाहिए। सामने से जो होगा राइट और पीछे से इसे लेफ्ट में दिखाएगा, आपको इसमें लगा देना चाहिए। इसके बाद आपको एक और वायर लेना चाहिए जो कि न्यूट्रल होगा, उसको आपको इस डीपी से कनेक्ट करना होगा। इससे आपको इस डीपी से इस फ्यूज़ में डालना होगा, किटकैट फ्यूज़ में आपको लेफ्ट साइड में लगा देना होगा। इससे आपको यहाँ टाइट कर देना चाहिए। इसके बाद आपको एक और वायर लेगा न्यूट्रल, इस सॉकेट फ्यूज़ के राइट साइड में स्क्रू में लगा देना चाहिए। इससे आपको इस स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए। इसके बाद आपको एक और वायर लेकर इसे जॉइंट करना चाहिए। उससे आपको इस नीचे के स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए। इससे आपको ये स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए। इससे और इस स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए और इस स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए और इसे वायर यहाँ पर ही कट कर देना चाहिए। इसके बाद आपको एक और टुकड़ा लेना चाहिए छोटा सा, जैसे कि इस 2 पिन सॉकेट के नीचे के स्क्रू से इस स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगा देना चाहिए। और अब आपको एक और वायर का टुकड़ा लेना चाहिए, जैसे कि इस तरह। अब आपको इसे इस स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगाना चाहिए। उससे आपको इस सॉकेट के राइट साइड के स्क्रू में लगा देना चाहिए। इसी तरह अब होल्डर का एक और वायर रहेगा ना न्यूट्रल, उस वायर को आपको इस स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगा देना चाहिए। इसी तरह इसकी वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब आपको मेन वायर जो होगा, सर्विस वायर, मेन वायर, उसे आपको इसमें डीपी स्विच के नीचे के स्क्रू में लगा देना चाहिए। यहाँ पर रेड वायर जो होगा वहाँ पर रेड में लगा देना चाहिए। और ये मैं येलो लगाया हूँ, उसमें ब्लैक भी लगा सकते हैं और एक कोई सा भी कलर लगा सकते हैं, जैसे कि ये न्यूट्रल होगा और ये फेज होगा। अब तो चलिए दोस्तों, इसे अब हम इसके बॉक्स से फिट कर देंगे डीपी से। तो इस तरह आपको लगाना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगाना चाहिए और यहाँ पर भी आपको इस तरह टाइट कर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको इस शीट को इस बॉक्स से फिट कर देना चाहिए इस स्क्रू की मदद से। तो चलिए दोस्तों, इस वायर को आपको लेवल करके देना चाहिए। इसके बाद आपको इस बॉक्स के अंदर 4 होल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ 4 होल है। मुझे ऊपर से वायर निकालना है, इसलिए ऊपर से निकाल रहा हूँ। आपको कौन से साइड से निकालना है वो साइड से निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसे आप इस तरह फिट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये बैठ चुका है। इसे अब हम स्क्रू की मदद से फिट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको फिट कर देना चाहिए। और
इस तरह आपको पूरे स्क्रू फिट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये स्क्रू भी फिट कर देना चाहिए। तो अच्छे से फिट हो चुका है। अब आपको इस तरफ के स्क्रूओं को भी अच्छे से फिट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगाना चाहिए, फिट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये भी स्क्रू फिट हो चुका है। अब आपको इस स्क्रू भी फिट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये बोर्ड अच्छे से फिट हो चुका है। अब आपको इस किटकैट फ्यूज के ऊपर के इसमें एक तार जॉइंट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो वायर है 1.0, इस वायर को छील लेना चाहिए इस तरह आपको। और इसके बाद आपको इसमें से आपको 3 या 4 तार को लेकर अच्छे से लपटना चाहिए दोस्तों। इस तरह आपको लपटना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लपट के इस फ्यूज के स्क्रू में इस तरह लपट कर आपको इस स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको इस स्क्रू को भी अच्छे से लपट कर आपको इसे टाइट कर देना चाहिए। इस तरह आपको टाइट करना चाहिए। इसके बाद आपको इसे यहाँ से कट कर देना चाहिए। इसके बाद आपको इसे इसमें फिट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। तो इसकी बोर्ड की वायरिंग पूरी हो चुकी है और फिटिंग भी हो चुका है। तो इसे अब पावर सप्लाई से कनेक्ट करके देखेंगे दोस्तों। इसके लिए हम इसे छील लेंगे। इसके बाद आपको, तो देखिए दोस्तों, आपको इस पावर सप्लाई बोर्ड से कनेक्ट करके देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इस डीपी में करंट आ चुका है। बंद करने में बंद और चालू करने चालू हो चुका है। इसी तरह आपको इस होल्डर में बल्ब लगा के चेक कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, स्विच डालने पर लाइट आ रही है, बंद करने पर बंद हो रही है। इसी तरह स्विच ऑन ऑफ हो रहा है और ये मेन बंद और चालू करने पर बंद हो रही है। इस फ्यूज़ को निकालने पर भी आपको लाइट बंद होगी और इसमें मेन में लाइट आएगी, क्योंकि अगर ये फ्यूज़ बंद हो गई तो ये मेन सप्लाई बंद हो जाएगा, लेकिन इस डीपी में करंट चालू होगा। तो देखिए दोस्तों, ये लगाने पर चालू होगी, लगाने पर चालू हो गई। इसी तरह आपको इस सॉकेट में कुछ तो लगा के बतलाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल चार्जिंग करके देखेंगे दोस्तों आपको। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल चार्जिंग हो रही है और ये स्विच ऑफ करने बंद और ये चालू हो रही है। इसी तरह आपको इसमें आयरन बॉक्स भी लगा कर बतलाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, आयरन बॉक्स भी आ रही है, बंद करना बंद, चालू करना चालू हो रही है। इसी तरह
इसमें पावर सप्लाई हो रही है। अब आपको मैं इस 2 पिन सॉकेट में पावर सप्लाई करके बतलाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपको इस शोल्डर से कनेक्ट कर दिया है। चालू करने पर चालू और बंद चालू हो रही है। इस तरह 3 में चालू, अब ये बंद करने पर पूरा बंद हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, चालू करने पर पूरे चालू हो रहे हैं। इस तरह इस बोर्ड की वायरिंग पूरी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 स्विचेस जो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इसी तरह ये 2 स्विचेस जो है एक्स्ट्रा है, जो कि फैन और ट्यूबलाइट कोई भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसी तरह इस बोर्ड की वायरिंग पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल वर्क्स।